राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा अभ्यास में हमारे पास प्रश्न एक है। पहला फर्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, किसी कार्य के करने या होने को दर्शाने वाले शब्दों को कहते हैं। यानी कार्य जहाँ पर आ रहा है, ठीक है, किसी कार्य के करने या होने, तो जहाँ पर कार्य आएगा वहाँ पर क्रिया आएगी। ठीक है, क्रिया कहते हैं। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या है? विशेषता किसी चीज की। ठीक है, तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर को मानने वाला, यानी ईश्वर को मानने वाला जो चौथा प्रश्न है, ईश्वर को मानने वाला कहलाता है, तो उसको हम आस्तिक आस्तिक कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम को, प्रश्न 5 है, सर्वनाम को प्रयोग किसके बदले होता है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, माँ शब्द का तत्सम है। ठीक है, तो मात्र है। ठीक है, माँ शब्द का तत्सम है मात्र, यानी तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से जैसे कि जो शब्द होते हैं वैसे ही हम हिंदी में ले लेते हैं, तो उनको तत्सम कहते हैं, मात्र हो गया। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दिनकर तो सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी है, भास्कर भी, तो शशि नहीं, शशि चंद्रमा का है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मतलब एक शब्द को दो शब्दों में अलग भाग तोड़ना उसको। ठीक है, तो पर प्लस उपकार। ठीक है, आजन्म शब्द का समास विग्रह है। ठीक है, तो आजन्म यानी जीवन प्रयत्न। ठीक है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब है जोखिम पूर्ण करना, जोखिम पूर्ण कार्य करना। ठीक है, जिसमें जोखिम होता है। ठीक है, उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, तो उन्नति में उपसर्ग लगा है। ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में स्वयं व्याकरण की दृष्टि से है। ठीक है, तो स्वयं मने मैं अपने आप, यानी निज, निज मने अपने आप। अंबर का एक अर्थ है वस्त्र, इस शब्द का दूसरा अर्थ है, तो अंबर मले आकाश होता है एक, और एक वस्त्र होता है, तो आकाश यानी। ठीक है, हाथी धीरे चलता है वाक्य में धीरे शब्द है। ठीक है, हाथी धीरे चलता है। ठीक है, वाक्य में धीरे शब्द है। ठीक है, तो चल भी रहा है और धीरे, यानी उसकी विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, ये वाला उत्तर इसका सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, अब एक किसी तुलसीदास यानी आदमी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब आता 17वां प्रश्न, स्वर्णिम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसका उत्तर है सी, समूहवाचक। ठीक है, इसका उत्तर है समूहवाचक, सी। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, या एक और अधिक, यानी एक वचन बहुवचन यानी वचन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। ठीक है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। ठीक है, तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम हुआ निकृष्ट। ठीक है, यानी उत्कृष्ट में सबसे अच्छा, निकृष्ट में सबसे गंदा। बंदर पेड़ पर बैठा है वाक्य में पेड़ पर प्रयुक्त कारक है। ठीक है, तो बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसका अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब है मॉडल पेपर सेकंड, मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट, हिंदी का है। प्रश्न एक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, यानी पहला प्रश्न है इसका, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण कहते हैं उसे। ठीक है, त ध्वनि किस वर्ग में आता है? ठीक है, तो त यानी जीभ जो है हमारी दांतों से टकरा रही है, तो दंत्य। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो कवि, धैर्य, विद्वान, ये सब पुल्लिंग है, तो रीति जो है वो स्त्रीलिंग। पत्ता पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो जो कोई चीज़ अलग हो गई तो वहाँ पर अपादान आ गया। ठीक है, अक्ष, तर और ज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? ठीक है, तो ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है,
वर्णमाला में अक्षरों का सही कौन सा अक्षरों का क्रम सही क्रम है, ठीक है, श स स, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर पहला वाला ये सी वाला सही उत्तर है, ठीक है। कवित्री का पुल्लिंग रूप है, ठीक है, तो कवि हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य, 8वां प्रश्न इसमें कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त तो शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संसार में प्रत्येक वस्तु प्रकृति की धरोहर है, ठीक है, यहाँ पर की आएगा, यहाँ पर की आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, डी उत्तर। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि, महर्षि, ठीक है, बी ऑप्शन। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, ठीक है। अनुज का विलोम होगा, ठीक है, तो अनुज मने छोटा और अग्रज मने बड़ा, ठीक है। मधु का पर्यायवाची है, मधु मतलब शहद, तो शहद हो गया, सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रमेश को सब कोई जानते हैं, रमेश को सब जानते हैं, रमेश को जानते हैं, जानते हैं रमेश को सब, तो रमेश को सब जानते हैं, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। पूर्ण विराम लिखा जाता है, तो पूर्ण विराम जहाँ पर हम रुकते हैं लिखते समय, तो वो बोलते समय, तो वो पूर्ण विराम ये हो गया पहला वाला ए। तिनके का सहारा होना, ठीक है। मुहावरे का ये 15वां प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो तिनका लाना, कठिन परिश्रम करना, बहुत प्यारा। इसका उत्तर है छोटी सी मदद, ठीक है। मोहन गाड़ी चलाता है, इस वाक्य में कारक है, ठीक है। अब गाड़ी चला रहा है ना कोई, जो है मोहन गाड़ी चलाता है, तो इसमें अधिकरण आएगा, क्या आएगा? अधिकरण। शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, ठीक है, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न है यहाँ पर, 16वां प्रश्न जो है इसमें है मोहन गाड़ी चलाता है, इस वाक्य में कारक है, तो करण आएगा इसमें, ठीक है, क्या आएगा? इसका उत्तर करण है, पहले जो था गलत हो गया था ये।